हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इस पे स्टडी करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये एचएम पब्लिकेशंस की बुक है। इस पे हम देखते हैं, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ UB40 क्लब फॉर द ईयर ended 31st March 2021. Receipts and payment account for the year ended 31st March 2021 ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में जो आइटम है वो टू बैलेंस BD कैश 1,50,000 दिया है। तो मेरे भाई इनका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे दिया है जो इन्फॉर्मेशन वो टू सब्सक्रिप्शन 2019-20 का दिया है 60,000 एंड 2021 का दिया है 3,50,000। आपके क्वेश्चन में डोनेशन है 50,000, इंट्रेंस फी 80,000, टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड इज इक्वल टू 6,90,000। बट इन पेमेंट साइड बाय सैलरी एंड वेजेज 1,60,000, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 3,40,000, बाय टेलीफोन चार्जेस 24,000, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000, बाय ट्रेवलिंग चार्जेस 65,000 and by balance CD cash 34,000, both side total is 6,90,000। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय एट फर्स्ट हम लोग ये टॉप पे लिखेंगे UB40 क्लब इनकम एंड UB40 क्लब का हमको ये बनाना है। और क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप लिखेंगे यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमारे एक्सपेंडिचर का कॉलम बनेगा, अमाउंट होगा, फिर इनकम होगा, अमाउंट होगा। क्लियर? अब देखेंगे कि एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाएंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से ही रिलेटेड आइटम को लेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आइटम को नहीं शामिल किया जाएगा। इसमें कोई भी एसेट्स को हम शामिल नहीं करेंगे या कोई भी लायबिलिटीज को ड्यूरिंग द ईयर जो आपका परचेज हो रहा है उसको शामिल नहीं करेंगे। इसमें कोई भी ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस को शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन में जब हम लोग ये लगाएंगे तो सबसे पहले जैसे आपका बैलेंस BD कैश लिखा है 1,50,000, तो इसको शामिल नहीं करेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन 2019-20 जो ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 60,000, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। बट जो करेंट ईयर का 2021 का सब्सक्रिप्शन 3,50,000 दिया है तो सब्सक्रिप्शन को हम लोग इनकम साइड में शो करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 3,50,000। क्लियर? नेक्स्ट डोनेशन 50,000, तो आप लिखेंगे बाय डोनेशन 50,000 क्योंकि ये आपकी इनकम होगी। इसके अलावा लिखा है इंट्रेंस फी 80,000, आप लिखेंगे बाय इंट्रेंस फी 80,000। क्लियर? अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। तो पेमेंट की जो आइटम होती है वो एक्सपेंडिचर साइड में जाती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से ही रिलेटेड आइटम को शो करेंगे। कोई भी आइटम्स जो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय शामिल नहीं करते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो ये एक्सपेंस साइड में आएगा 1,60,000। ये आपका ऑफिस एक्सपेंस 35,000 दिया हुआ है तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000 लिखेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये आपकी एसेट्स है तो एसेट्स को हम लोग यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। आगे लिखा है टेलीफोन चार्जेस 24,000, आप लिखेंगे टू टेलीफोन चार्जेस 24,000। क्लियर? इसके बाद लिखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000 क्योंकि ये आपका एक्सपेंस होगा। इसके बाद लिखा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 65,000, देन टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 65,000। लास्ट में लिखा है बाय बैलेंस CD कैश। आपको बताया गया है कि ओपनिंग या क्लोजिंग कैश बैलेंस को हम शामिल नहीं करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय। जो लास्ट का क्लोजिंग का कैश बैलेंस है वो आपके जब फाइनल या क्लोजिंग कैश
बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे वहां पर इस बैलेंस को शामिल किया जाएगा। चलो मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा ये इनकम साइड का टोटल ज्यादा है 4,80,000, तो इनकम साइड के टोटल में से आप ये एक्सपेंडिचर साइड के टोटल को माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस की अमाउंट आपका 1,64,000 आएगा, ये आपका सरप्लस होगा। क्लियर? तो आपका आंसर होगा टू सरप्लस, या आप लिख सकते हैं टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर? और यही सरप्लस जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये आपका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय जब आप ये बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ओके, ये एचएम पब्लिकेशंस की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।